तो दोस्तों डिफेंस के क्षेत्र का एक रूल है, जब भी नए हथियार नेक्स्ट जनरेशन हथियार आते हैं तो पुराने हथियारों को उनसे रिप्लेस कर दिया जाता है और पुराने हो चुके सारे हथियार आप रिटायर कर देते हैं। जैसा हमने मिराज के केस में देखा, आज हमारे पास तेजस मार्क 2 है, हमारे पास राफेल है, तेजस के बाकी वेरिएंट है, कुछ समय बाद हमारे पास एम का भी होंगे। तो इन सब की वजह से हम लोग मिराज को, मिग 29K को, मिग 21 को, इस तरह के सभी विमानों को रिटायर करने की योजना बना रहे हैं। कहने का मतलब जो किसी जमाने में हमारे लिए सब कुछ हुआ करते थे, आज वो हमारी एयरफोर्स के ऊपर बोझ बने बैठे हैं। यानी ये प्रकृति का ही नियम है, समझ लीजिए कि नई चीज आने के बाद पुरानी चीज को अपने आप रिटायर होना पड़ता है। अब इसी तरह की एक मिसाइल है जो कि पुरानी तो हो गई है, लेकिन हमारे दिलों में उसको लेकर सम्मान बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। और मैं बात करने जा रहा हूँ DRDO द्वारा डेवलप की गई पहली बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल की, जो कि कलाम साहब के जमाने की एक मील का पत्थर साबित हुई। भारत का जो आज बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है, जिसमें अग्नि 6 और K6 जैसी मिसाइलों की बात हम लोग करते हैं, इन सारी मिसाइलों का जो DNA है वो पृथ्वी मिसाइल से ही शुरू होता है। हम सभी जानते हैं कि लेट 80s में इसका निर्माण किया गया DRDO की तरफ से, एक परियोजना चलाई गई जिसकी जानकारी दुनिया को लगते ही दुनिया भर में हाहाकार मच गया। दुनिया को पता था कि भारत की कैपेबिलिटीज क्या है। आज जरूर भारत स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में भारत इतना सक्षम हो जाएगा कि वो दुनिया के किसी भी कोने में स्ट्राइक करने के लिए सक्षम होगा। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका के द्वारा इस परियोजना के शुरू हो जाने के बाद, इसकी जानकारी मिल जाने के बाद भारत के ऊपर प्रतिबंध मढ़ दिए गए। भारत को बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप करने के लिए कोई भी देश मदद नहीं कर सकता था, ना ही किसी तरह की कोई टेक्निक साझा कर सकता था, और ना ही किसी तरह का कोई स्पेयर पार्ट्स भारत को प्रोवाइड करा सकता था। यानी यहाँ पर कोई से ज़्यादातर मतलब है रशिया का, क्योंकि ऐसे कामों में रशिया भारत को मदद किया करता था, लेकिन यहाँ पर रशिया के भी हाथ पकड़ लिए गए। हालांकि ये प्रतिबंध भारत के लिए काफी सकारात्मक रहे और इसी के बदौलत भारत ने सारी टेक्नोलॉजी अपने खुद के बूते तैयार करने की कोशिश की और फाइनली कर ली। और फिर जाकर इसका परीक्षण किया गया पहली बार 1988 में, और ये परीक्षण पहले ही अटेम्प्ट में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। उस समय इसकी रेंज बताई जाती थी 150 किलोमीटर, और बाद में इसके कई और वेरिएंट आए जिसमें रेंज हम लोग लगातार बढ़ाते रहे। अगर पृथ्वी मिसाइल की बात की जाए तो इसके अंदर डुअल प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लिक्विड फ्यूल से ऑपरेट होता है, और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स के फील्ड में ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती थी। इस मिसाइल की बात की जाए तो ये कन्वेंशनल से लेकर न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर करने में पूरी तरह से सक्षम थी, और ये अपने साथ 250 किलो से लेकर 1000 किलो तक का वॉरहेड ले जाने में पूरी तरह से सक्षम थी। लेकिन बताया जा रहा है दोस्तों कि अब इसके रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ली गई है और 2024 से हम इसे हमारी नई नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों के साथ रिप्लेस कर देंगे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से जो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार की गई है, जो कि क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है, जो कि अपने टर्मिनल फेज में भी मैन्यूवर्स कर सकती है, और इसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, और आपको ये 500 किलोमीटर तक की रेंज देती है। इसी मिसाइल के जरिए हम लोग हमारी पुरानी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि पृथ्वी सीरीज की है उन्हें रिप्लेस कर देंगे, और 2024 के बाद हमारी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स के फील्ड में सारी रिक्वायरमेंट प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल ही करने वाली है। बताया जा रहा है कि इस समय भारतीय सेना यानी थल सेना और भारतीय वायुसेना दोनों ही पृथ्वी मिसाइलों की कई यूनिट को संचालित करती है, जिन्हें कि अगले 5 सालों में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, और इनकी जगह फिर डेफिनेटली प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ज्यादा एडवांस है, ज्यादा शार्प है और ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल की भी बात की जाए तो ये आपको 100 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज देती है, और इसका इस्तेमाल न केवल हम लोग न्यूक्लियर अटैक करने के लिए, बल्कि भारत की सीमाओं से नजदीक जितने भी दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, उन्हें अगर बड़ी मात्रा में डिस्ट्रॉय करना है, वहां पर डिस्ट्रक्शन बहुत बड़े मात्रा में करना है, तब हम लोग प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले खबर निकल कर आई थी, मैंने शायद आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि आर्मेनिया की तरफ से भी इस मिसाइल के अंदर इंटरेस्ट दिखाया गया है, और आर्मेनिया की तरफ से इस मिसाइल की डिमांड की गई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे पहले आर्मेनिया इसी कैटेगरी में एक रशियन मिसाइल का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वो रशियन मिसाइलों की बजाय भारत की प्रलय मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहता है। कहने का मतलब स्टैंडर्ड आप देखिए कि भारत का DRDO बैलिस्टिक मिसाइल्स के फील्ड का स्टैंडर्ड कहां तक ले जा चुका है कि आर्मेनिया रशियन मिसाइलों को भारतीय मिसाइलों से रिप्लेस कर रहा है। यकीनन ये भारत के लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। अभी कुछ समय पहले इसके 2 परीक्षण बैक टू बैक हुए थे, अभी हाल फिलहाल में कुछ और परीक्षण इसके संभवतः किए जाएंगे, उसके बाद इसे फाइनली मास प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा, और 2024 के अंत से पहले ही इसका इतना प्रोडक्शन कर लिया जाएगा कि ये भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। उसके बाद
वही रिप्लेसमेंट वाली प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल उसके बाद नहीं दिखाई देगी। तो कहने का मतलब आने वाले 5 सालों में भारत की दोनों ही सेनाओं का एडवांसमेंट बड़े लेवल पर किया जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स के फील्ड की बात की जाए तो यकीनन DRDO ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।